क्लोन अर्जुन के साथ मिलकर टाइम मशीन तैयार कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर एलियंस अभी भी अर्जुन की तलाश कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन अभी मनार घाट में है, लेकिन ये दोनों एलियंस पास्ट की ही तरह इस बार भी बेंगलोर में आए हैं, जो एक सुनसान इलाके में है। ये एक ऐसी दुर्लभ जगह है जहां इंसानों का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। एलियंस टीम मेंबर लाइका और रोमा पिछले कई दिनों से पूरे बेंगलोर शहर में अर्जुन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अर्जुन अभी तक नहीं मिल सका। एक और दो एलियंस की टीम अर्जुन की तलाश में है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी भनक अब लग चुकी है कि भारत के कुछ शहरों में शैतानों की फौज ने हमला करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। शैतानों के इस हमले से पूरी मानव जाति मानो जैसे सहम सी गई है। इसलिए आज हर एक इंसान सहमा हुआ है, यहां तक कि लोग आज अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार सुपर अर्जुन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हम सुपर अर्जुन की तलाश करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, रोमा लाइका से कहता है। आप ठीक कह रहे हैं टीममेट, मुझे तो लगता है कि अर्जुन किसी गहरी मुसीबत में फंस गया है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा अभी उसे ढूंढना बेकार है। मुझे लगता है कि अर्जुन, लाइका ने रोमा से एक धीमी आवाज में कहा, और अचानक से कहते कहते वो रुक गई। ऐसा नहीं हो सकता लाइका, तुम हौसला रखो, सुपर अर्जुन को कुछ नहीं होगा, रोमा ने लाइका को समझाते हुए कहा। लाइका ने फिर एक बार कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है टीममेट, अगर अर्जुन वाकई में अभी तक जिंदा होता तो वो हमें मिल चुका होता, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा तलाश करने के बावजूद भी हमें अर्जुन कहीं नहीं मिला। अच्छाई का मसीहा सुपर अर्जुन इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मेरा दिल कहता है कि सुपर अर्जुन अभी जिंदा है। हालांकि ये बात कुछ और है कि अर्जुन अभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हो, लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि हम बहुत जल्द सुपर अर्जुन का पता लगाकर उसे मुसीबत से बाहर निकाल देंगे, जिस मुसीबत में वो अभी फंसा हुआ है, रोमा ने लाइका को विश्वास दिलाते हुए कहा। उसकी इस बात पर लाइका थोड़ा सोचने लगी। आपका कहना ठीक है टीममेट, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दुनिया में जो हो रहा है वो तो हमसे छुपा नहीं है ना। लाखों लोगों को शैतानों की फौज ने खत्म कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं अर्जुन भी उन शैतानों का सामना करते करते उनका शिकार तो नहीं बन गया होगा, लाइका ने फिर एक बार कहा। उसकी इस बात पर रोमा ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो लाइका, हम पूरी कोशिश करेंगे अर्जुन को ढूंढने की। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि शैतानों ने काफी लंबे अंतराल के बाद धरती पर वापस से हमला किया है, लेकिन इस बार का हमला पहले के हमले जैसा नहीं था। पहले की अपेक्षा इस बार किसी एक ने नहीं बल्कि पूरी शैतानों की फौज ने मिलकर धरती पर हमला किया है। ऐसे में अर्जुन की तलाश करना हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं। हाँ मैं जानती हूं, मुझे लगता है कि शायद फिर एक बार यह किसी की साजिश है जिसने आज इंसानों के दिल में शैतानों का खौफ पैदा कर दिया है, लेकिन इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। लाइका ने एक अहम बात बताई। हाँ लाइका, शायद इस बार दुश्मन कोई अनजान है, टीम हेड ने जवाब दिया। एक और लाइका और रोमा अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए कि शैतानों के धरती पर हमले की साजिश को अंजाम तक कौन पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जूल एलियंस को खत्म करने की एक नई चाल चल रहा है। आज मौका है जब मैं एलियंस से अपनी मौत का बदला लूंगा, इसलिए आज का दिन एलियंस का इस धरती और इस दुनिया में अंतिम दिन होगा। डॉक्टर जूल ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, आपके कहने का मतलब है कि आप आज ही एलियंस को खत्म कर देंगे? और क्या आपके दिमाग में एलियन को खत्म करने का कोई प्लान चल रहा है? मेरा मानना है कि आज वो सही वक्त नहीं है इस प्लान को धरातल पर उतारने का, आरव ने डॉक्टर जूल से कहा। आरव की बात सुन डॉक्टर जूल गुस्सा हो गया। तुम्हें क्या लगता है दुनिया का महान साइंटिस्ट डॉक्टर जूल चंद एलियन से डरकर किसी बिल के अंदर छुप जाएगा? नहीं आरव, नहीं। अब वक्त आ गया है जब मेरे अंदर शारीरिक रूप से इंसान बसा हुआ था, लेकिन आज शैतान बन गया हूं। अगले ही पल डॉक्टर जूल अपनी उंगली का इशारा सामने की तरफ करता है जहां एक बड़ा सा डोर बना हुआ है। डॉक्टर जूल की उंगली के इशारे से वो बड़ा सा डोर ओपन हो जाता है और उसमें काले रंग के धुएं के साथ निकलता है
डॉक्टर जूल का क्रिएशन बुगाडो। कहिए हुकुम, आपका ये गुलाम कैसे आपकी सेवा कर सकता है? बुगाडो ने एक अजीब सी डरावनी आवाज में कहा। तुम्हें उन 2 एलियंस के पास जाकर उन्हें खत्म करना होगा बुगाडो। इसलिए जाओ और उन 2 एलियंस को खत्म कर दो जो कई साल पहले मेरी मौत का कारण बने थे। एक तेज और गुस्सेल आवाज में डॉक्टर जूल ने बुगाडो को आदेश दिया। डॉक्टर जूल का आदेश पाकर बुगाडो ने उड़ान भरी उस दिशा की ओर जहां एक सुनसान जंगल में मौजूद है एलियंस टीम हेड रोमा और लाइका। बुगाडो तो निकल पड़ा है रोमा और लाइका के खात्मे के लिए, तो वहीं आरव अभी भी थोड़ा परेशान है। क्या बात है आरव, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ने लगा है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं एलियंस ने हमें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? डॉक्टर जूल ने आरव से पूछा। नहीं डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे अभी भी डर है कि कहीं उस सुपर अर्जुन ने कोई ऐसी चाल चल दी तो, क्योंकि मुझे लगता है कि सुपर अर्जुन अभी भी जिंदा है। आरव ने जवाब दिया। हाँ आरव, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस बार उसे मेरे क्रिएशन हंकार की फौज ने काफी चोट पहुंचाई है। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि वो फिर एक बार टकराने की जरूरत करेगा, क्योंकि अगर वो इस बार गलती से भी सुपर अर्जुन ने हमसे टकराने की जरूरत की तो वो मारा जाएगा, और ये बात सुपर अर्जुन भी अच्छे से जानता है। फिर एक बार अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा, लेकिन सुपर अर्जुन इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है डॉक्टर जूल। मैं जानता हूं कि सुपर अर्जुन अकेले अपने दम पर हम शैतानों की इतनी बड़ी फौज का सामना नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि सुपर अर्जुन एलियंस के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा हो जो शायद आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। आरव ने कहा, पर डॉक्टर जूल को अब भी अपनी शैतानी दिमाग पर भरोसा था। शायद तुम भूल रहे हो आरव कि इस बार सुपर अर्जुन उन एलियंस के साथ मिलकर हमसे टकराने की कोशिश करेगा भी, तो इसका अंजाम सुपर अर्जुन के साथ एलियंस को भी भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी आज के बाद सुपर अर्जुन को उन एलियंस का साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्हें मेरा क्रिएशन बुगाडो आज ही खत्म कर देगा। हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। उसकी बात सुन आरव भी मुस्कुराने लगा। उधर दूसरी ओर अब बुगाडो रोमा लाइका को ढूंढते हुए पहुंच चुका है उनके ठिकाने के पास, जहां ठहरे हुए हैं लाइका और रोमा। लाइका और रोमा आपस में कुछ बातें कर ही रहे हैं, तभी इतने में उन्हें अपने चारों ओर कुछ हलचल सी होनी महसूस होती है। ये हलचल कैसी है? रोमा ने पूछा। कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा? मुझे लगता है हमारी अभी कोई जासूसी कर रहा है, लाइका ने रोमा से कहा। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी यही लगता है लाइका। इसलिए अब तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है। हमें दुश्मन के हर हमले के लिए तैयार होना होगा लाइका, रोमा ने एक तेज आवाज में लाइका से कहा। हाँ टीम हेड, आपका कहना सही है। देखो, तुम जो भी हो सामने आ जाओ, वरना फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो, लाइका ने एक तेज आवाज में कहा। लाइका के ऐसा कहते ही कुछ ही देर में बुगाडो अजीब सी गुलाबी रोशनी के साथ उनके सामने आ गया, जिन्हें देखकर रोमा और लाइका चौंक पड़े। कौन हो तुम? रोमा ने बुगाडो से पूछा। मैं तुम्हारी मौत। अजीब सी हंसी हंसते हुए बुगाडो ने जवाब दिया। उसकी इस बात को सुनकर रोमा ने अपने पावर्स को याद किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी मौत बनकर आया है। तुम हमें सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें यहां किसने भेजा है, रोमा ने सवाल किया। मुझे यहां तुम्हारी मौत ने भेजा है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, बुगाडो ने जवाब दिया। ऐसा कहते ही बुगाडो रोमा और लाइका के ऊपर अपने सुपर पावर से हमला करने लगता है। इस हमले से लाइका और रोमा हवा में कई मीटर ऊपर जाकर नीचे गिर पड़ते हैं। ये कैसी अजीब सी पावर है टीममेट, लाइका ने जमीन पर खुद को संभालते हुए कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये अजीब सा जानवर है कौन, रोमा ने कहा। यह सब कुछ डॉक्टर जूल अपनी लेबोरेटरी में एक बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है। मैंने कहा था ना कि आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। आज मेरा क्रिएशन बुगाडो तुम दोनों एलियंस को मौत की नींद सुला देगा। हंसते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। जहां बुगाडो के खतरनाक अटैक्स ने लाइका और रोमा को घायल कर दिया, तो वहीं डॉक्टर जूल को लगने लगा है कि अब एलियंस
उसके क्रिएशन बुगाडो के हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारता है। फिलहाल तो यूं कि बुगाडो ही दोनों एलियंस पर पूरी तरह भारी पड़ रहा है। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। चलो फिर भी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत सांस बाकी है तो इस बार मैं तुम्हें मौका देता हूं। करो मुझ पर हमला, और कर सकते हो तो खत्म करके दिखाओ मुझे। बुगाडो ने लाइका और रोमा का मजाक उड़ाते हुए कहा। बुगाडो के खतरनाक अटैक्स ने रोमा और लाइका को घायल कर दिया है। फिर भी अगले ही पल लाइका और रोमा लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं। फिर वे दोनों अपनी अपनी सुपर पावर से बुगाडो के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन बुगाडो को लाइका और रोमा के हमले से बस थोड़ा सा फर्क पड़ता है और वो एकदम पीछे चला जाता है। बस इतनी ही शक्ति थी तुम दोनों में, वो तुम दिखा चुके। अब मेरी बारी है तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने की। ऐसा कहते ही बुगाडो अपनी सुपर पावर का फिर एक और जोरदार वार करता है लाइका और रोमा पर। लेकिन इस बार बुगाडो के हमले से लाइका और रोमा बड़ी ही फुर्ती के साथ बच निकलते हैं और अगले ही पल दोनों मिलकर अपनी सुपर पावर को इकट्ठा करते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी सुपर पावर का निर्माण होता है। और फिर उस सुपर पावर का वार होता है बुगाडो के ऊपर। इस जोरदार हमले से बुगाडो पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और चंद मिनटों के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। बुगाडो की मौत के बाद उसका पूरा शरीर काले रंग के धुएं में बदल जाता है। अगले ही पल वो धुआं उड़कर डॉक्टर जूल की लैब में आ जाता है। डॉक्टर जूल ये सब देख के भड़क जाता है। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। दो मामूली से एलियंस मेरे इतने खतरनाक क्रिएशन बुगाडो को नहीं मार सकते। परेशान होते हुए डॉक्टर जूल कहता है, ऐसा हो चुका है डॉक्टर। एलियंस को आप अभी तक मामूली एलियन समझने की भूल कर रहे थे। दरअसल ये दोनों एलियंस मामूली ना होकर बेहद खतरनाक मालूम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इतने सालों के अंतराल में एलियंस ने अपनी शक्तियों में कई गुना का इजाफा किया है। इसीलिए तो इन एलियंस ने बड़ी ही आसानी से आपके क्रिएशन बुगाडो को मौत के घाट उतार दिया। आरव ने कड़वी सच्चाई बताते हुए कहा, जिसे सुन डॉक्टर जूल को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम शायद ठीक कह रहे हो आरव। ये कमजोर से दिखने वाले एलियंस वास्तव में कमजोर ना होकर बेहद शक्तिशाली मालूम पड़ते हैं। इसलिए अब मुझे अपनी अगली चाल बड़ी ही सावधानी के साथ चलना होगा, क्योंकि अगली बार मैं एलियंस का खात्मा चाहता हूं। अपने हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए डॉक्टर जूल ने कहा। एक और डॉक्टर जूल अपने क्रिएशन बुगाडो की एलियंस के हाथों मौत से परेशान है। वहीं दूसरी ओर एलियंस को खुशी है कि उन्होंने एक शैतान को आज खत्म कर दिया है। हमने इस शैतान को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हमें खत्म करने के लिए इसको भेजा किसने था। कहीं डॉक्टर जूल तो इसके पीछे का कारण नहीं? रोमा ने लाइका से कहा। नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जूल को तो हमने सालों पहले मार दिया था। फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? लाइका ने जवाब दिया। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है हो ना हो इन सब के पीछे डॉक्टर जूल का ही हाथ है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के क्रिएशन सिर्फ डॉक्टर जूल ही पैदा कर सकता है। रोमा ने चिंता करते हुए कहा। हाँ, इस क्रिएशन को देखकर लगता तो यही है कि यह डॉक्टर जूल का कारनामा है, पर वो जिंदा कैसे हो सकता है? लाइका रोमा से सवाल करता है। वो तो बहुत कुछ सकता है लाइका, जरा तुम ही सोचो, ये शैतान सिर्फ हम दोनों को ही खत्म करने के लिए क्यों आया था यहां, और इसने ऐसा हमसे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी मौत बनकर यहां आया हूं? इससे तो साफ पता चलता है ना कि हो ना हो इसे यहां किसी ने भेजा होगा हमें खत्म करने के लिए। रोमा ने लाइका को समझाते हुए कहा। अगर आपको ऐसा लगता है टीम हेड, तो जरूर इस बात में कोई गहराई तो होगी। आप अपनी सुपर पावर से पता लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। डॉक्टर जूल जिंदा हुआ तो आखिर कैसे? इसलिए वो आपको नजर आ जाएगा, और अगर इसके पीछे किसी और का हाथ है तो उसका पता भी आप अपनी सुपर पावर से लगा सकते हैं। लाइका ने रोमा से कहा। अब क्या होगा आगे? क्या रोमा सब कुछ पता लगा लेगा? और अगर हां, तो क्या डॉक्टर जूल से डरकर वो लाइका को लेकर पेंडोरा भाग जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर अर्जुन।